मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन रचना श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार निरंतर विचार चल रही है, जिसमें चौथे अष्टपदी के श्लोक की विचार हुई है। आज हम उसके अष्टपदी की पहली पौड़ी की विचार करेंगे। इस पौड़ी की विलक्षणता यह है, गुरु महाराज जी ने इस पौड़ी के अंदर जीव के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक मरण पर्यंत गुरु महाराज अकाल पुरख परमात्मा उसको क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या बख्शिश कर रहे हैं, इसका वर्णन संक्षेप में और बड़े सुंदर ढंग से किया है। अब हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। अष्टपदी में पहली पौड़ी की विचार। पहले अष्टपदी का अर्थ है 8 पदों वाली रचना। इस अष्टपदी में पहली पौड़ी के अंदर गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, रमैया के गुण चेत पराने। रमैया का अर्थ है वह अकाल पुरख परमात्मा जो राम है, जो सब में रमा हुआ है। यहाँ पर रमैया का अर्थ अकाल पुरख परमात्मा, उसके जो गुण हैं, उसकी जो कीर्ति है, उसकी जो स्तुति है, उसके गुणों को चित प्राणी, ऐ जीव ऐ प्राणी, उस अकाल पुरख परमात्मा के गुणों का गायन कर, अर्थात तो उसका सिमरन कर, उसकी भक्ति कर, उसका नाम जाप। क्यों कि बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक उस परमात्मा ने जीव को हर अवस्था में कुछ न कुछ दिया है। वह क्या क्या दिया है आगे फरमान करते हैं, कवन मूलते कवन दृष्टानी। तू याद कर पीछे जाके तेरा मूल क्या था, और उस मूल से पैदा करके उस परमात्मा ने किस प्रकार से तुझे सुंदर बना करके जगत को दिखाया। जीव का मूल क्या है? पिता का वीर्य, माता का रक्त, यह जीव का मूल है। महाराज कहते हैं तेरे मूल से, जिसको आम तौर पे कहते हैं कि जो बिल्कुल ठीक नहीं है, खराब है, उन खराब चीजों से तुझे परमात्मा ने क्या बना दिया। कवन मूलते, तेरा मूल क्या है? माता पिता का संजोग, यह तेरा मूल है। और कवन दृष्टानी, उस मूल से वीर्य की एक बूंद से परमात्मा ने तेरा कैसा सुंदर रूप बना करके जगत को दृष्टानी दिखा दिया है कि वह मूल आगे चल के इतना सुंदर हो सकता है, यह परमात्मा ने दिखा दिया है। फिर कहते हैं, जिन तू साज सवार सिगारिया, उस वीर्य की बूंद से ऐ परमात्मा ने, ऐ जीव, जिस परमात्मा ने तू साज, तुझे बनाया है, सवार सिगारिया, सवार करके, श्रृंगार करके, बहुत सारे अंगों को जोड़ करके तुझे बनाया है और सुंदर बनाया है। फिर कहते हैं, गर्भ अग्नि में है जिन्हें उबारिया। माता की जो गर्भ अग्नि है, उस उदर में तो उल्टा लटका हुआ है। उस अग्नि के सेक से जिस परमात्मा ने उबारिया, तुझे उबार लिया है। ऐ जीव, उस वक्त को चेत, याद कर, उस समय को याद कर जब माता के गर्भ में तू उल्टा लटका हुआ था, तो माता की जो गर्भ अग्नि है उससे भी तुझे परमात्मा ने बचाया है। फिर कहते हैं, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध। जब तेरा जन्म हुआ माता के गर्भ से, जब तू बाहर आया, जब बालक अवस्था है, जब अभी अभी तेरा निर्माण हुआ, अभी अभी तेरा जन्म हुआ, जन्म होते ही तुझे माता के दूध को प्राप्त किया। जन्म होते सारी माता का दूध तुझे मिला, यह भी उस परमात्मा ने दिया। बाल व्यवस्था, छोटेपन की अवस्था में तुझे प्यारे दूध, तुझे दूध पिलाया गया, जबकि उस उम्र में ना तुझे समझ है, ना किसी प्रकार का तू कार्य कर सकता है। बिल्कुल एक दिन की छोटी अवस्था में भी
उस परमात्मा ने माता के द्वारा तुझे दूध पहुंचाया। और क्या किया? भर जोबन भोजन सुख सोध। जब तू जवान हुआ, यौवन को प्राप्त हुआ, तो अलग अलग प्रकार के जो भोजन, अब दूध पीने की अवस्था नहीं है, इसलिए अलग अलग प्रकार के भोजन तुझे दिए हैं। सुख शोध, अलग अलग प्रकार के सुख तुझे दिए हैं। और शुद्ध का अर्थ है तुझे सोझी दी। अब तुझे ज्ञान हुआ कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। इस प्रकार की सोझी उस परमात्मा ने तुझे दी है। आगे जब तुम बड़ा हुआ, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ, उस समय तुझे क्या दिया? वृद्ध भया ऊपर साक सैन। जब तू वृद्ध हो गया तो तेरी सेवा करने के लिए ऊपर, ऊपर का अर्थ है तेरे लिए, तेरे ऊपर, तेरे वास्ते साक सैन, तुझे संबंधी दिए। घर में तेरे पुत्र, बहू और अलग अलग प्रकार के तेरे रिश्तेदार, प्राणी, यह सब तेरी सेवा करने के लिए वृद्ध अवस्था में तुझे दिए गए। क्योंकि वृद्ध अवस्था में तू कुछ स्वयं से नहीं कर सकता। फिर कहते हैं मुख अपयाओ बैठ को दैन। तेरे मुख में, तेरे मुंह में, अपयाओ का अर्थ है भोजन, जो तुझे ठीक लगता है, नरम नरम भोजन और गर्म भोजन बना करके बैठ को दैन, बैठे हुए ही पलंग पर तुझे दिया गया, तुझे दिया जाता है। क्योंकि इस वृद्ध अवस्था में तू कोई भी कार्य करने के योग्य नहीं है। फिर भी तेरे घर वाले, परिवार वाले, रिश्ते वाले तुझे अपने एक स्थान पर बैठे हुए को ला करके वह भोजन देते हैं। एहो निर्गुण गुण कछु न बुझे। पर जीव कैसा है? निर्गुण है, गुणों से हीना है। जीव के अंदर कोई गुण नहीं है, व्यक्ति और मनुष्य के अंदर कोई गुण नहीं है। गुण कछु न बुझे, ये परमात्मा के जो गुण हैं, बचपन से लेके, जन्म से भी पहले से लेकर के वो हमारे साथ है, इस बात का ज्ञान नहीं होता, तो यह निर्गुण है, क्योंकि इसके पास कोई गुण नहीं है। गुण कछु न बुझे, उस परमात्मा के गुणों को किसी भी प्रकार से वो बुझता नहीं, अर्थात जानता नहीं है। फिर क्या किया जाए? इसका उपाय क्या है? इसकी मुक्ति कैसे हो? तो अंतिम पंक्ति में महाराज कहते हैं बख्श ले हो तो नानक सीझ। वह आप परमात्मा गुरु महाराज इसको अगर बख्श ले, इसके बोलों को बख्श ले, तो नानक सीझे। गुरु महाराज कहते हैं कि फिर सीझे का अर्थ है वह मुक्त हो जाता है, मुक्त हो सकता है। केवल परमात्मा की दया और कृपा से यह जीव जो प्रभु के गुणों को नहीं जानता, वह मुक्त हो सकता है अगर परमात्मा उसको बख्श ले। ये पहली पौड़ी की बड़ी सुंदर विचार, जन्म से लेकर के वृद्ध अवस्था तक गुरु महाराज ने परमात्मा के द्वारा दिए जाने वाले जो दात है, उन दातों के बारे में इस पौड़ी में वर्णन आया है। अगली पौड़ी की विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।